आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो यहाँ पे देखिए मेंशन मी एन इकोसिस्टम प्रोड्यूसर आर द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस। सब सिंपल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हाँ, हर्बीवोर आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर है। तो यहाँ पे मेंशन किया है कंज्यूमर क्या है, डिकम्पोजर है। सब 10th क्लास की इंफॉर्मेशन है यार। दिस ऑलरेडी बीन कवर्ड इन डिटेल इन द क्लास, ठीक है। ये मेंशन भी किया हुआ है आपका। डेट्राइटिवोरस कौन है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं पहले डिटेलिंग थोड़ी सी करूंगा इसकी। ये टेस्ट में भी आपके क्वेश्चन था इस तरह का एक, जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक टेस्ट में भी देखा था कि जो फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, जब न्यूक्लियर फिजन होता है यूरेनियम 235 का, ठीक है। तो जहां पे आपके न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो फास्ट न्यूट्रॉन है, हैव एन एवरेज एनर्जी ऑफ अबाउट हाउ मच। तो पहले हम डिटेलिंग्स देख लेते हैं किस तरह की एनर्जी इसकी होती है, उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे वापस क्वेश्चन पे। So nuclear fission is a form of elemental transmutation process in which the nucleus of the heavy atom split into two more smaller fragments, or more or less comparable atomic mass number or fission product compared by some of the product particles. ये तो सबको आपको पता ही है कि न्यूक्लियर फिजन का जो इवेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायग्राम भी दिया हुआ है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन सॉरी, वो यूरेनियम 235 को स्ट्राइक करेंगे, देन वी विल बी हैविंग बेरियम एंड क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन। इसमें से फिर 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एक आगे फिर फर्दर फिशन इनिशिएट कराएगा नेक्स्ट कैटेगरी का, वेयर विल बी हैविंग द एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए फास्ट न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ ना, 21% शेयर है इसमें एनर्जी का, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, इसमें जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, फास्ट न्यूट्रॉन का, तो ये देखिए मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, बिफोर फास्ट न्यूट्रॉन before they are slowed down by a large number of nuclear collisions, neutrons produced by fission reactions known as fast, they usually have an energy between 0.1 and 2 और 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां तक जाती है एनर्जी, ठीक है। 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। इनफैक्ट दे possess a substantial amount of kinetic energy, allows fast neutron to fission more easily nuclei when then get captured. They can therefore split not only nuclei repulse fissile by slow neutron but also minor actinides। तो ये जो इसकी एवरेज एनर्जी है न्यूट्रॉन की, ठीक है, वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। पूरा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है, और एक ग्राफ भी आपको दिखेगा, ये देखिए पाई चार्ट देख सकते हो भैया, उसमें ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया गया, ओवरऑल कि कितना लॉस होता है, ठीक है ना, कितना इसमें कैप्चर होता है, सब कुछ दिया दिखाया गया स्लो और फास्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, कहाँ कहाँ कैप्चर है एनर्जी का, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कितनी एनर्जी इसके। यहाँ देखिए आप, ये जो एनर्जी मेंशन है यहाँ पे फिशन क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, ये पढ़ाया भी था शायद अली सर ने आपको इस बार ना, ठीक है। तो ये दिखा देखिए मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि 1 से ऊपर तक इसकी पीक जाती है, ठीक है, मोर देन दिस। तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का ये लेवल है जो होता है, और ये डिस्कस भी हुआ था ग्रुप में आपके क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ इसके बारे में, ये देखिए, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाला जो है एरिया, ठीक है, 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो है यहाँ पे मेंशन है एवरेज एनर्जीज अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशन न्यूट्रॉन एनर्जी इन विच 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, और मोस्ट प्रोबेबल जो है वो 0.7 के आसपास है। तो अगर एवरेज पूछेगा तो 2 के आसपास आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपकी एवरेज एनर्जी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हार्नेसिंग द न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फिशन ईदर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर और इन अ बॉम्ब डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रेयर न्यूट्रॉन एमिटेड इन फिशन रिएक्शन। ये फिगर जो आपको दिया है यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एवरेज है वो अराउंड 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का है, विच इज देयर। तो ये ध्यान रखना है। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज
2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड। और यहीं पे अगर आपसे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी पूछ लेता है न्यूट्रॉन्स की, तो हम बोलते हैं 0.7। तो अभी जो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका थर्ड, करेक्ट आंसर इज थर्ड। ठीक है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी डिटेल्स हैं जो आपको गो थ्रू करनी है इसमें से। ऑल ऑफ यू विल बी हैविंग दिस। मैंने बोला दो तरह का, आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना, उसमें एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है और एक एवरेज स्पीड होती है। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी अगर इन न्यूट्रॉन्स की पूछेगा तो 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और अगर एवरेज एनर्जी पूछेगा तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है शबनम को? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जी 14 क्वेश्चन। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह का जीएस सॉर्ट का क्वेश्चन है ये, जो आया आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, September 2020 paper environmental science, detailed discussion is going on. So क्वेश्चन में पूछता है आपसे, which of the following does not fall under the major goals of National Mission for Green India? कि जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, which among the following is not a goal for the same? राइट, नॉट है, ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी होती है। ही इज आस्किंग फॉर नॉट, तो मतलब कौन सा इसमें से नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे इसमें, टू इंक्रीज द फॉरेस्ट और ट्री कवर टू एक्सटेंट ऑफ 5 मिलियन हेक्टेयर। ये तो सही है भाई एकदम, ये तो इसके गोल में है, अभी हम ब्रीफिंग्स करेंगे इसकी। नेक्स्ट नंबर 2, to improve or enhance the ecosystem services like carbon sequestration and storage of the carbon, hydrological services and biodiversity, ये भी है नेशनल मिशन ऑन फॉर ग्रीन इंडिया में, ये आता है। देन थर्ड को हम देखते हैं, टू इंक्रीज द फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम ऑफ अबाउट 3 मिलियन पीपल ऑफ हाउस होल्ड, ये भी आता है उसमें कि जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, ट्राइबल्स हैं या जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है, उनको 3 मिलियन हाउस होल्ड तक हमें पहुंचाना है। ठीक है, बढ़ाना है उनको। नेक्स्ट अगले को देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं, कहता है टू स्टडी द ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। देखिए ट्रेडिशनल की तरफ नहीं जा रहा है, ट्रेडिशनल वाली चीज इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, ये अपग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तो जो है वो एडवांस की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस डू नॉट बिलोंग्स टू मेजर गोल। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हियर। ये वाला जो ऑप्शन है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन मिशन, राइट, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। अभी देख लेते हैं हम इसके जो डिटेलिंग्स हैं, हाउ दे आर गोइंग ऑन। तो ये इसके मेन जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, जो नेशनल मिशन फॉर, जस्ट जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, GIM जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द 8 मिशंस इन इंडिया, एक्शन प्लान टू एड्रेस चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट वाज लॉन्च इन February 2014। ये आपसे पूछा जा सकता है, फॉर प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग, एनहांसिंग इंडियाज diminishing forest cover and responding climate change by combination of adaptation mitigation measure. These many things are important। और इसका आउटकम जो है, the mission recognize influence of forest or environment, amelioration through climate change, water security, food security, biodiversity conservation and livelihood security of forest living as well as dependent communities, जो उस पर dependent है communities। अब देखिए मेन गोल्स इसके देख लेते हैं, which is important। ठीक है, मेन गोल क्या है इसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो मेन गोल है
मिशन के जो मेन गोल है, to increase the forest or tree cover to extent of 5 million hectare and improve the quality of forest cover on 5 million hectare, ये तो हमने पढ़ा ही है. To improve the enhance the ecosystem services like carbon sequestration, hydrological services, biodiversity along with services like fuel, fodder, ये भी है. To increase the forest based livelihood income out 3 million. तो ये सारे इसमें है, लेकिन जो फोर्थ पार्ट था जो आपने देखा, which was talking about studying the traditional knowledge systems for community participation, adaptation, mitigation strategy, that is not there. So that's why that is the incorrect statement as per the goals of this mission, right? I hope ये क्वेश्चन सबको क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 14 सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जल्दी बताओ भाई, क्विकली फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्दी से, जल्दी जल्दी. चलो चलो जी, क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स इट हैव बीन आस्क्ड, और ये सबको ऑलमोस्ट आपको आना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है यहाँ पे, सितंबर 2020 के. ठीक है, हाँ काफी इजी क्वेश्चन है. पूछता है आपसे क्वेश्चन में क्या, ध्यान से देखिएगा. Which among the following is a short-lived species in the atmosphere? मतलब शॉर्ट लिव स्पीशीज कौन सा है इनमें से एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो जो OH रेडिकल है वो शॉर्ट लिव स्पीशीज है आपका, ये ध्यान रखेंगे. और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक है ना, और आपका एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट, एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट, राइट, एटमॉस्फेरिक स्कैवेंजर, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक स्कैवेंजर, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज. तो ये सारे एस्पेक्ट इसके साथ एसोसिएटेड है. या इट्स अ रेडिकल, राइट, OH रेडिकल, इट्स OH रेडिकल, नोटेड लाइक दिस. काफी बार ये क्वेश्चन आया है आपका. ठीक है, डिटर्जेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर भी इसको बोलते हैं. ठीक है, देख लेते हैं अभी. तो ये शॉर्ट लिव इसलिए है, देखिए, एक तो रेडिकल होता है, और रेडिकल का सबसे पहला काम क्या है कि खुद को फटाफट से रिएक्ट करके पेड अप कर लेना. सो द हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज न्यूट्रल फ्रॉम द हाइड्रोक्साइड. तो ये जो OH हाइड्रोक्साइड आयन है एक तो रेडिकल है. तो हमारी जो बात हो रही है अभी, हम जिस चीज को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, दैट इज दिस थिंग, OH रेडिकल, राइट. हमारे पर्सपेक्टिव में अभी OH रेडिकल है. और OH रेडिकल की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोक्सी रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव, इजीली बिकमिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कंसिक्वेंटली शॉर्ट लिव्ड. मेंशन भी है, दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेडिकल केमिस्ट्री. डे टाइम में, अगर आपको याद हो, डे टाइम केमिस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय OH रेडिकल एंड नाइट टाइम बाय नाइट्रेट रेडिकल. ये भी क्वेश्चन कई बार आपका यहाँ से राइज हुआ है, रिलेटेड ही क्वेश्चन है इससे. कुछ डिटेलिंग्स और है इसके बारे में. ठीक है, या तो कुछ कुछ इसके प्रिंसिपल केमिकल मैकेनिज्म है. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी इसको बोल देते हैं. ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं. बाकी सबका जो है लाइफ टाइम यहाँ मेंशन किया गया, जो और गैसेस जैसे मीथेन है, मीथेन यहाँ पे मेंशन था 25 इयर्स के आसपास, राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है. देखो, न्यूट्रल फॉर्म की जो बात होती है ना, न्यूट्रल फॉर्म कहने का मतलब ये कि OH रेडिकल क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाँ, इसके अंदर क्या है कि जो आपका कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है. एंड इट हैव बीन फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक फिजन. अगर आपने पढ़ा हो 11th 12th क्लास में, रेडिकल्स कब बनते थे, जब होमोलिटिक फिशन होगा. लेट अस सपोज अगर आप रेडिकल की बात करते थे, मान लीजिए कि A और B है, और इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, तो A रेडिकल प्लस B रेडिकल कब बनेगा, बाय द होमोलिटिक फिशन. ठीक है, एज सच ये न्यूट्रल है, पर रिएक्टिव काफी ज्यादा है. समझ में आया शुभम को? क्लियर है भाई? व्हाई वी आर कॉलिंग इन न्यूट्रल. ये कार्बोकैटाइन, ये एनाइन या कैटाइन नहीं है. होमोलिटिक मतलब इक्वल क्लीवेज. इक्वल क्लीवेज, जो बॉन्ड है
वो बीच में से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। क्लियर है? हाँ, हेटेरोलिटिक में दे विल बी अनइक्वल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर है शुभम कुमार को? जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है, और लास्ट में हमने क्यों बोला शॉर्ट लिव स्पीशीज है, सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा, व्हाई वी कॉल इट एज शॉर्ट लिव स्पीशीज, बिकॉज यू कैन सी हियर the OH species has a lifetime in the earth atmosphere less than 1 second. This is the crux. ये मेन क्रक्स है क्योंकि इसका लाइफ टाइम ही इतना कम है। ठीक है, लाइफ टाइम जो है कितना है, लेस देन 1 सेकेंड। तो ये पॉइंट जो है दिमाग में रखना है कि जिस चीज का जो लाइफ टाइम ही लेस देन 1 सेकेंड है तो वो कहां से रहेगी, वो तो शॉर्ट लिव्ड ही रहेगी ना, फटक से रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट किसी को इसमें? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो गया OH रेडिकल। ठीक है, या ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी ओनली, due to its reactivity only it has this much of short time period. So OH radical is the correct answer here. 15th is 4th. Clear है? किसी को कोई डाउट यहाँ पर जल्दी बताओ फटाफट। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Anyone having any doubt till here? चलो जी, ओके अभी हम we will stop here for today, right, and we will continue it in the next class because we will not discuss too much in one go because we have to do detailings of everything. So we'll go slowly, so you can keep reading on, but Shubham, we have taught this inversely proportional. सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे आर। अगर आपका रेजिडेंस टाइम कम है, ठीक है, मतलब आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो कंसंट्रेशन भी कम ही होगी। ठीक है, जो गैसेस है उनके साथ यही फंडा है। ठीक है जी, और अगर आपका रेजिडेंस टाइम बहुत ज्यादा है तो कंसंट्रेशन भी बिल्डअप होगी। ओके, सो गाइज आई विल टेक योर परमिशन हियर and we will see you guys in the next part of the discussion where we will continue from question number 16 onwards because we have to do it as early as possible, right? Thank you very much for your patience. Thanks for being there.